चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग प्रमेय संख्या 6.8 शुरू करेंगे, जिसे हम लोग पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। नया वाला सिलेबस में इसको हटा दिया है, लेकिन ठीक है, एग्जामिनर पर भरोसा मत कीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है, पूछ भी सकता है। क्या बोल रहा है पाइथागोरस प्रमेय कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग का कथी होता है, एक के बराबर होता है। अब कहेगा इसका मतलब क्या है, तो लीजिए यहाँ पे समझिए। ये है भैया समकोण त्रिभुज, जिसका नाम हम दे दिए ए बी सी। और मान लीजिए ये कौन समकोण है कि नहीं है। समकोण मतलब कितना डिग्री का, 90 डिग्री। तो कर्ण इसमें कौन होगा बताइए, तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है ना, तो कर्ण ये हो गया। तो बोला है कथी, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का कथी वर्ग, तो वर्ग कर दिए ना, शेष दो भुजाओं के अर्थात लंब और कथी आधार, तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के, यानी बच गया ये, यानी ए बी प्लस वर्गों के योग के, यानी बस शेष भुजा यानी ए भी और ए भी, तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के कथी होता है, बराबर होता है। यानी पाइथागोरस कहना चाह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब के या जो आधार के स्क्वायर के कथी होता है, बराबर होता है। यही ना, यही हमको साबित करना है। आइए याद कर लीजिए, बड़ा इजी है, ठीक है। आइए तो लिखेंगे हम लोग, इसको साबित करने के लिए दिया है कथी, दिया है कि ए बी सी तथा न ए बी सी न ए बी सी एक कथी है, समकोण त्रिभुज है। कथी है, समकोण त्रिभुज है ना, है जिसमें, है ना बउआ, जिसमें जिसमें कोण बी समकोण है। कोण बी कथी है, समकोण है, जिसमें कोण बी समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, तो सिद्ध करना है कथी, सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है, जो यहाँ पे लिखे ना, तो ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस कथी बी सी स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, आइए कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा रचना करेंगे, रचना यानी कंस्ट्रक्शन, बनावट अपना से। रचना क्या करेंगे कि यहाँ से इस पे वो लंब डालेंगे, किस पे, एसी पर, तो लिख सकते हैं इसका लंब डाल के बता दे का, ठीक है, ये लंब डाल दिए, इसका नाम कथी दे दिए, डी। इधर भी हो सकता है ऐसे, है ना, लंब मतलब 90 डिग्री पर खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि बी डी लंब कथी खींचे, एसी, बी डी लंब एसी खींचे। इसका मतलब हो गया कि बीडी से एसी पर कथी खींचे, लंब खींचे, ठीक है। आइए अब क्या करना है भाई, अब जो है हम लोग साबित करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी, तथा त्रिभुज कथी ए बी सी में, दिख रहा है सबको, ए डी बी यानी ई वाला समकोण एगो त्रिभुज बन रहा है, ई वाला, है ना। अब कहेगा ये समकोण कहाँ से बन रहा है, बुआ तो ये लंब है मतलब 90 डिग्री है, तो इसमें समकोण कर्ण यही ना हो गया, है ना। और ये बड़का में फिर लिए है, तो बड़का में कर्ण कौन हो जाएगा, एसी हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है, राइटिंग बंद कर दीजिएगा यदि याद करना है अभी तक। तो गौर से देखिएगा, इसमें ले लेंगे हम लोग कथी, परमाणु में गौर से देखिए, तो इसमें जो है गौर से आप देख सकते हैं कि कौन ए डी बी, इसमें ए डी बी, तो इसमें कथी होगा ए बी सी, संगत कौन लेते हैं ना, ए बी सी। गौर से देखिए तो कथी के कारण बराबर हो गया, 90 डिग्री के कारण, है कि नहीं। अब ऐसे कैसे, तो देखिए ना भाई, एडीबी ई वाला त्रिभुज में, एडीबी त्रिभुज में ई 90 डिग्री है और एबीसी में ई 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के कारण दोनों कोण बराबर हो गया। अब कहिएगा अच्छा ऐसा बात है, तब फिर हम कहेंगे लीजिए कोण ए बराबर कोण ए, दोनों में है, देखिए तो ए डी बी भी त्रिभुज में कथी है, कोण ए आ रहा है, और ए बी सी में भी कोण ए आ रहा है, तो दोनों में कोण ए है, इसलिए कोण ए और कोण ए कथी हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कॉमन, यानी जिसको हम लोग कथी बोलते हैं, उभय निष्ठ। तो एंगल एंगल समरूपता काम करेगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज कथी के, ए बी सी के, कथी से, तो एंगल एंगल समरूपता से। समझ में आ रहा है, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। अब कहिएगा अच्छा ऐसा बात है, तो त्रिभुज जब समरूप हो गया तो संगत कोण बराबर हो जाता है, और संगत भुजा अनुपाती, तो हमको भाई संगत भुजा अनुपाती चाहिए, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, ऐसा देख लीजिए ना, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप, है ना, त्रिभुज का संगत भुजा, संगत
भुजा एक ही अनुपात में होता है या अनुपातिक होता है या समानुपातिक होता है? तो दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा, ठीक ना, अनुपातिक होता है। कथी होता है? अनुपातिक होता है या एक ही अनुपात में होता है, जो आपको लिखना लिख लीजिए, ठीक है। इसलिए इसको लिख सकते हैं कि इसमें हम ले लेते हैं ए बी। कथी ले लिए हैं? ए बी। तो इसमें कथी होगा? एसी होगा। गौर से देखिए, इसमें ए बी तो इसमें एसी, अनुपातिक एसी ना लेते हैं। फिर इसमें हम कथी लेंगे? इसमें जो है फिर हम लेंगे कथी, इस तरह से ले लीजिए, ए डी ले लीजिए। कथी ले लीजिए? ए डी। कथी ले लेंगे? ए डी। इसमें कथी लिए बुआ? ए डी। तो इसमें कथी लेंगे? ए बी। बोलिए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण कथी, एक। कोई दिक्कत? आइए फिर से त्रिभुज लेंगे हम लोग, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब ऐसे कैसे? देखिए तो बी डी सी वो त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, और फिर ए बी सी, यानी पहले ये लेके बड़का में, फिर ये लेके कथी में? बड़का में। आइए तो फिर देखेंगे, कहेंगे बुआ देखिए तो कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी। बी डी सी और ए बी सी, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के कारण देखिए तो गौर से है, बी डी सी यहाँ भी तो 90 डिग्री बन रहा है ना, इसमें भी 90 डिग्री, फिर एबीसी में भी कथी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के कारण दोनों बराबर है। आप फिर गौर से देखिए तो कोण सी बराबर कोण सी, दोनों में उभयनिष्ठ है। बी डी सी में भी कोण सी है और ए बी सी में भी कोण कथी है? सी है। तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कॉमन हो जाएगा, कॉमन है ना, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। हिंदी हम सब लिख रहे हैं ना, तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। कथी है? उभयनिष्ठ है। तब फिर कहिएगा त्रिभुज बी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज कथी के? ए बी सी के। कथी से? एंगल, एंगल समरूपता से, है कि ना, समरूपता से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तब फिर वही बात कि त्रिभुज समरूप है तो लिख देंगे फिर से, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा, संगत का छूट गया ना, दो समरूप त्रिभुज लिख देता, त्रिभुजो लिखो या त्रिभुज लिखो, बात से में है। दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा, कथी? संगत भुजा अनुपातिक होता है। कथी होता है? अनुपातिक होता है। यहाँ लिखे है ना, वही भाषा पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसलिए इसका संगत भुजा ले लेंगे हम लोग कथी? बीसी ले लेंगे। कथी ले लेंगे? बीसी। तो इसमें कथी होगा? एसी हो जाएगा। फिर इसमें ले लेंगे डीसी। कथी ले लेंगे हुआ? डीसी। तो इसमें कथी ले लेंगे? बीसी। कोई दिक्कत? समीकरण 2। लेकिन हम क्या थी कर रहे हैं, समीकरण इसको मत मानिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो इसको एक ना मान के यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए बी में गुना कर सकते हैं। ए बी में तो ए बी कथी हो जाएगा? स्क्वायर, बीच में बराबर होता है तो क्रॉस गुना होता है ना, और फिर ए सी इंटू कथी हो जाएगा? ए सी इंटू ए डी। अब समीकरण एक मान लीजिए। कोई दिक्कत? इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्रॉस गुना कर दीजिए तो कथी हो गया? बी सी स्क्वायर और फिर ए सी इंटू कथी? डी सी। कोई दिक्कत? समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं समीकरण 1 तथा कथी में? 2 में। देखिए तो, देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, कथी करने पर? जोड़ने पर। तो जोड़िए तो इधर वाला इधर जुड़ जाएगा, आए तो ए बी स्क्वायर प्लस कथी? बी सी स्क्वायर। ये वाला पक्ष जुटेगा ना भाई, ये वाला जुटेगा, यानी इधर है ए सी इंटू कथी? ए डी प्लस ए सी इंटू कथी? डी सी। कोई दिक्कत? चलिए अब कहिएगा इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कह रहे हैं ए बी स्क्वायर रहने दीजिए प्लस बी सी स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक ना। चलिए बराबर ए सी कॉमन हो जाएगा दोनों में। देखे तो ए सी यहाँ भी, ए सी यहाँ भी, तो ए सी कॉमन करें तो यहाँ पर बचेगा थी ए डी और प्लस में यहाँ पर बचेगा थी डी सी। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे ए सी, ठीक है, ए सी कॉमन किए है, सट्टल है। इसके यहाँ पे देखे तो ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी को कथी लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं, आए लिख सकते हैं ना। चलो तो ए सी के ए सी है, सट्टल तो गुने के काम नहीं करे, ए डी इंटू ए डी प्लस डी सी के यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी, ठीक है। तो हो गया भाई ए बी स्क्वायर प्लस कथी? बी सी स्क्वायर बराबर कथी? ए सी स्क्वायर। यही ना साबित करना। देखो तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही ना साबित करना। हो गया, इसको लिख दो सीधा करके। इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर कथी हो गया?
ए बी स्क्वायर प्लस में कथी बी सी स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ। इसको सीधा करके लिख दिए। ये था पाइथागोरस प्रमेय, यानी जब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के एक कथी रहे बराबर है ना, तो इस तरह से हम लोग साबित करेंगे। यानी इसमें कथी दे रहे, इसमें मतलब पाइथागोरस में होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, बस इतना समझ लेना। ठीक है, इसको उतारिए, साबित कीजिए, जहां समझ में नहीं आएगा वहां पे बताइएगा। ठीक है, चलिए एगो लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं, साबित हो गया है। थोड़ा सा याद इसको कर लेना, अच्छा से रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, दिमाग लगाना है। हम क्या लॉजिक लगाए थे, सबसे पहले कर्ण ले रहे थे, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे पहले कथी ले रहे थे, कर्ण। देखो तो ए डी बी में सबसे पहले इसके सामने कौन है, कर्ण है ना, देखो ए बी, तो इसमें कर्ण लिए थे, तो इसमें भी कथी लेंगे, कर्ण ना लेंगे, तो कथी है ए सी। तो ये ऐसे बताने से ना कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा में, इसलिए जो यहाँ पे ध्यान देना, इस यहाँ पे बताए थे, ठीक ना, क्योंकि संगत भुजा भी समझ जाओगे तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं होता है। सेकेंड में भी करने लिए है, देख लो वहां पे कथी है, त्रिभुज बी डी सी और फिर ए बी सी, तो बी डी सी में कर्ण कौन होगा, बी सी होगा, है ना। कर्ण लेने के बाद एगो और भुजा ले लेते, बी सी हो गया। उसके बाद देखो बी सी है तो इसमें ए बी सी में कथी कर्ण होगा, ए सी होगा, तो देखो बी सी के नीचे ए सी है, ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज तो ये हो गया है आपका प्रमेय साबित। अब जो है इसका प्रमेय विलोम है 6.8 के विलोम अर्थात 6.9 पाइथागोरस का कथी विलोम। ठीक है, उतारिए और लिखिए। चलिए अब वहां ध्यान दीजिए, ये है पाइथागोरस का विलोम। पाइथागोरस का विलोम मतलब कहने का मतलब बाद में लिखल ऐसे समझेंगे, पहले ही समझे। पाइथागोरस में हम लोग साबित कर किए थे, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर हम लोग साबित किए थे पाइथागोरस में, राइट। ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस ने साबित क्या किया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ कथी आधार का स्क्वायर, यही ना। यानी कर्ण ही था, यानी एसी का स्क्वायर, कथी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर कथी ए बी का स्क्वायर और प्लस कथी बीसी का स्क्वायर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, लंब और आधार, लंब और कथी आधार फिक्स नहीं होता। फिक्स कब होगा, जब इसमें जो है समकोण के अलावा कोई कोण की बात कर रहा हो, तब फिक्स हो जाता है लंब और आधार। ठीक है, लेकिन अभी लंब कोई हो सकता है इसमें से, आधार कोई हो सकता है। ठीक है ना। चले तो हम लोग ई साबित किए थे किसमें, पाइथागोरस में, यानी एक कोण समकोण दे लेता, लेकिन इसमें क्या करना है, इसका विलोम में आपको ई चीज दे देगा और आपको समकोण साबित करना पड़ेगा। ठीक है, आइए तो कह क्या रहा है, तो यदि किसी त्रिभुज की, है ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्ग के एक के बराबर हो, यानी यहां तक दे दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्ग के एक के बराबर हो तो के बाद तो दे रहता है, साबित करना होता है, तो कथी, तो कितने है, तो पहली भुजा का समूह कोण, मान लेते पहली भुजा माने, तो पहली भुजा का समूह कोण, पहली भुजा है ना, देखो नहीं समझा, बोला है ना कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज का कथी एक भुजा का कथी वर्ग, तो मान लेते त्रिभुज इसका एक भुजा ई ले लेते हैं, इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग कथी हो एक के बराबर, यानी इसका वर्ग जो है ई दोनों के कथी एक के बराबर होगा, अर्थात ई वाला दे रहा है। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, पहली भुजा है ना, इसका सम्मुख मतलब सामने वाला है ना, कौन होगा, कथी होगा, समकोण, यानी ये आपको समकोण बताना है। ठीक है, आइए तो हम लोग लिखेंगे, दिया है, कथी कर ले है वो, दिया है, मटिया तेल वाला दिया है ना, दिया है, वो वाला दिया नहीं है, कि ए बी सी एक कथी है, त्रिभुज है ना, जिसमें है ना, जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर कथी ए बी के स्क्वायर प्लस कथी बी सी के स्क्वायर। नहीं, समकोण कहाँ है, तो साबित करना है, समकोण देले नहीं है, तो सिद्ध करे के बाद सिद्ध करना है कि कोण बी कथी होगा 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा, राइट। चलिए आइए, समकोण सिद्ध करना है ना, मतलब जो चीज सिद्ध करना होता है उसी की एक फिगर बनाना होता है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा हम लोग इंजीनियर वाला काम करेंगे। आइए, इंजीनियर बनने का समय आ गया है, तो इसी के जैसा एगो त्रिभुज बनाएंगे, इसी के जैसा एगो कथी बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो तो उधर जगह दिख रहा है, इस साइड में एक्स्ट्रा है, जगह बन सकता है। चलो नीचे बना देते हैं, आप लोग साइड में बना लीजिए, हम नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है,
हाँ रचना करेंगे ना, आप लोग इधर साइड में बना लेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, चलो आइए रचना करेंगे कि एक त्रिभुज, देखो यहाँ पे खूब हंस रहा है। अच्छा बोरा हमको कह दिया चल, तो समकोण त्रिभुज पूरा रचना कर लेंगे हम लोग। कथी है इसका नाम देंगे पी, इसका क्यू और इसका आर, ठीक है। और इसमें कौन कथी है, क्यू समकोण, कोई दिक्कत। और ई भैया बराबर है इसके, और ई जो बराबर है इसका, बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाया चाहे खींचा, जिसका है ना बुआ, जिसका कोण क्यू कथी है, बराबर 90 डिग्री है या समकोण है, ठीक है। जहां ए बी बराबर कथी है बुआ, पी क्यू, तथा पी सी बराबर कथी, क्यू आर, कोई दिक्कत। ए बी के बराबर कथी है, पी क्यू है, बी सी के बराबर कथी है, क्यू आर है, कोई दिक्कत बुआ। ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपस में तका तकुल नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब क्या करना है हमको, तो सिद्ध करना है, तो लिख ले है ना। अब आइए प्रमाण क्या करेंगे, समझा कुछ, कोई समझाएगा हमको। क्या किए है, एगो समकोण त्रिभुज बना लिए है, जिसमें क्या ई जो है इसके बराबर है और ई जो है कथी है इसके बराबर, इसमें कोण कितना है 90 डिग्री वाला, ठीक है। समकोण त्रिभुज मतलब कोई ना कोई 90 डिग्री होगा ना। चलिए आइए अब हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि लिखेंगे हम लोग, चूंकि है ना, आप जानते हैं कि इस समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो कथी होगा, लिख दो पहले, चूंकि ऐसे लिख दो, देख त्रिभुज कथी में, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक ना, पी क्यू आर में कोण कथी, इस समकोण है ना, कोण कथी, कोण चूंकि कोण क्यू, आता ना लिखो, छोड़ो हटाओ, देख लिखे है, देख लिखे रे बुआ, चलो देखो गौर से, आपको देले कथी है बताओ, ये दिले है ना, वो दिले से पहले छोड़ो, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कथी हो जाएगा, पी आर जो है, पी आर का स्क्वायर बराबर कथी, पी क्यू के स्क्वायर जोड़ कथी के स्क्वायर, क्यू आर के स्क्वायर, हो जाएगा ये, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, लिख ही देते लो, त्रिभुज पी क्यू आर, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर एक कथी है, समकोण त्रिभुज, समकोण है ना त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, इसलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर कथी, कर्ण कथी है भैया, पी आर ना है, कर्ण का स्क्वायर वाला कथी, लंब के समान, लो ये लंब है, लंब के स्क्वायर जोड़ कथी, आधार के स्क्वायर, है ना पाइथागोरस, पाइथागोरस ये है ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, आपका ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम कहेंगे यहाँ पर देखिए, फिर पी आर बराबर कथी, पी आर, क्या पी क्यू की जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह पे क्या हम क्यू आर की बी सी लिख सकते हैं, आए हाँ, अरे तो ये स्क्वायर पहले से ना है, स्क्वायर तो पहले से है ना, कहाँ से, तो कहाँ से, रचना से, समझ में आ रहा है सबको, कोई बताएगा रचना में है कि नहीं, देखो पी क्यू और ए बी बराबर है और बी सी और क्यू आर बराबर है, हम सिर्फ इसके जगह पे इसको लिखे, इसके जगह पे इसको, स्क्वायर ऑलरेडी दे ले, कोई दिक्कत, समीकरण कितना, एक। अब कहिएगा पहले से भी तो कुछ दे ले है, हम तो बिल्कुल दे ले है, देखिए ना, ए सी बराबर ए बी के स्क्वायर आप प्लस कथी बी सी के स्क्वायर, समीकरण कितना 2, ये कथी कैले है, ई देले है, दिया है यानी गिवन है, यानी समीकरण कितना हो गया 2। क्या देख रहे हैं हम लोग, ये तो इस पे दिखवे नहीं करेगा, देख रहे हैं से दिख जाएगा, ब्लर है, देखो समीकरण लिखेंगे कैसे, एक तथा 2 से बोलेगा तनका सा, क्या देख रहे हैं,
ई पक्ष बराबर है भाई, तो ई पक्ष बराबर तो ई पक्ष बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर कथी ए सी स्क्वायर, ये है ना, ई से ई गेलो तो बच गेलो पी आर बराबर कथी ए सी। ठीक है, देखो तब दिखेगा त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिख रहा है, बताओ तो ये दिख रहा है। चलिए अब गौर से देखिए दोनों में देखेंगे तो क्या देखेंगे भाई, तो ए बी बराबर पी क्यू कथी से रचना से, बी सी बराबर क्यू आर कथी से रचना से, और ए सी बराबर कथी पी आर साबित कर चुके हैं अभी, है ना, साबित कर चुके हैं। बोलिए कोई दिक्कत? तब कहिएगा आप तो याद आ गया कुछ 9th वाला बात, हमसे बिल्कुल याद आना चाहिए कि इस स्थिति में कथी साइड 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 सर्वांग समता लग जाएगा, लिख देंगे त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज कथी के पी क्यू आर के कथी से साइड 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 सर्वांग सर्वांग समता से। ठीक है ना, समझ गया? तो जब त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो संगत कोण संगत भुजा कथी होता है, संगत कोण लेना है बराबर तो संगत कोण ले लो, संगत भुजा लेना है तो संगत भुजा बराबर ले लो। ठीक है, आइए तो लिख देंगे हमको चाहिए कोण बी, इसमें कथी चाहिए, इसमें कोण बी कथी चाहिए, इसमें कोण बी। एबीसी कहाँ है भाई, यह ना साबित करना था, देखो 90 डिग्री नहीं दिख रहा कोई, दिखा, अरे यह ना साबित तुमको करना है 90 डिग्री, देखो लिख देंगे इसमें कथी कोण बी बराबर कथी इसमें कोण क्यू कथी से सी पी सी टी सी, संगत कोण हुआ ना भाई, तो संगत कोण बराबर होता है त्रिभुज सर्वांग सम होने पर कथी से सीपीसीटी से। अब कहिएगा अच्छा ठीक है तो लीजिए बी बराबर, इसलिए बी बराबर कोण क्यू को कुछ देले है, देखो तो इसमें कोण क्यू कितना है, अच्छा ऐसा है क्या, ये है ना, लीजिए ये साबित करना था, लाइए 500 रुपया हो गया साबित, उतारिए इथाथेल्स का विलोम, इनका ब्लर दिख रहा है ना, नहीं लीजिएगा, चलिए ठीक है उतारिए बुआ। ए बुआ ध्यान दीजिएगा प्रश्नावली 6 दशमलव कितना 6 है ना, एक्सरसाइज कितना 6 दशमलव सॉरी 5 6 ना 5 कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ठीक है, कथी बोल रहा है उरे, हाँ सर्वांग क्षमता ठीक है, हाँ चलो अरे से देव चाहे नहीं, चलो इस समझो रे बुआ, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी आपको जो है ऐसे प्रश्न में समकोण पता करना है, यानी कह रहा है कि देखो रे कह रहा है समकोण त्रिभुज है, यानी कौन कौन समकोण त्रिभुज के भुजा से आपको बताना है, यानी क्या क्वेश्चन है 1 2 3 4, और कौन कौन समकोण त्रिभुज के भुजा है, उसके साथ साथ आपको जब समकोण त्रिभुज के भुजा होगा तो ये भी बताना है कि कर्ण कौन होगा। ठीक ना, तो इसे ही हम लोग कंपटीशन क्षेत्र के भाषा में बोलते हैं, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट, यानी समकोण त्रिभुज के कहते ट्रिपलेट। तो कैसे निकालेंगे, तो 3 को दे ले रहेगा ना, तो तीनों में सबसे बड़का लेना, सबसे बड़का का स्क्वायर कर देना, उसके बाद जो दोनों बचेगा ना उसका भी स्क्वायर करके जोड़ देना, यदि बड़का का स्क्वायर छोटका दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर आ जाता है तो कह देंगे ये समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है, और जो बड़का होगा वही कथी हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। बड़ी मार खाओगे अभी, बोल रहे थे बकवास लग रहा है ना, कथी बोल रहे हैं कि तीनों में बड़का उठा लिया, बड़का का स्क्वायर कर देना, ठीक है, बाकी 2 बच गया उसका दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना, इसका और इसका स्क्वायर का इसका स्क्वायर का ये इसका स्क्वायर, दोनों यदि बराबर हो जाता है तो समकोण त्रिभुज का भुजा होगा, और समकोण त्रिभुज का भुजा होगा तो बड़का जो था वो हो जाएगा कथी कर्ण, ठीक ना, और यदि बराबर नहीं होता तो कहेंगे समकोण का ट्रिपलेट, यानी समकोण का भुजा नहीं है। बोलो समझ में आ गया, करके देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर कितना 1 का 1, जैसे इसमें कथी कथी दिले बताइए 7 cm, फिर बताइए बुआ 24 cm और फिर 25 cm, बड़का कौन है, अरे बुआ पाइथागोरस जानते हैं ना, डायरेक्ट बता रहे इसको, तो बड़का तो 25 के स्क्वायर जो बताया से 25 के स्क्वायर बराबर कथी 7 के स्क्वायर प्लस कितना 24 के स्क्वायर, इसको जो कितना होता है 625, इसका 49, इसका कितना 576, तो कितना हो गया 625 625, दोनों बराबर हो गया, यानी कथी है समकोण का भुजा है कि नहीं है ना, तो लिख देंगे चूंकि 7 है ना, कितना 7 cm 24 cm और कितना 25 cm, समकोण का कथी है समकोण का भुजा है, इसलिए कर्ण कौन हो जाएगा बुआ, कर्ण कौन हो जाएगा बताइए 25 cm। बोलो समझ में आया, आए तो अता करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो अभी हम ऐसे बता दिए, ठीक है, कथी बोला ले
इसलिए हमको गुस्सा आ जाए और तुमको हम दो चार आती फोड़ दे कपार जहां तहां फोड़ दे तो ये मतलब जायजे होगा। कैसे पता हम बताए ना, भी तरीका क्या है कि तीनों में बड़का ले लो, बड़का का स्क्वायर कर दो और बाकी दोनों बच रहा है उसका भी स्क्वायर करके जोड़ दो। ठीक है, यदि बराबर आ जा रहा है दोनों तो कहेंगे इस समकोण त्रिभुज का भुजा है, कहेंगे समकोण त्रिभुज का भुजा है। तब जो है बड़का होगा वही कथी हो जाएगा, कर्ण होगा। ये ना कि इसमें बड़का चुन लिया तो बड़का का स्क्वायर कर दिए, बाकी दोनों बच गया था उसका कथी कर दिए, स्क्वायर का योग। दोनों बराबर आ गया तो दोनों बराबर आया तो कह देंगे समकोण त्रिभुज का भुजा है। समकोण त्रिभुज छूट गया ना, समकोण त्रिभुज का भुजा है। और इस स्थिति में बड़का जो है कथी हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन इसमें 3 को 1 2 3 4 फटाफट तीनों क्वेश्चन बना के बताओ जल्दी। कर्ण कौन है से भी बताओ जल्दी, तुरंत 2 मिनट के अंदर। नहीं बराबर नहीं रहेगा, नहीं होगा, जल्दी बताइए। चलो बुआ मिलाओ मिलाओ फटाफट मिलाओ। बना लिया है तू लोग, अच्छी बात है, बना लिया था। क्वेश्चन में कितना 2 चेक करना है, 2 3 8 कितना 6 3 8 3 8 6 2 नंबर 3 8 6 तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 हो गया। बराबर कितना 9 प्लस कितना 36 36 तो वो क्या 64 बराबर कितना है 45, बराबर नहीं ना है, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है थर्ड नंबर बताइए, थर्ड नंबर कितना है बुआ 10 के स्क्वायर कि 10 के 100 के स्क्वायर बराबर 80 के स्क्वायर प्लस 50 के स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा 10,000 बराबर 6400 प्लस 2500 कितना हो गया 10,000 बराबर नहीं है कितना, जोड़िए 00 है ना 6 5 5 4 9 8,900 दोनों बराबर नहीं, आगे सॉल्व नहीं होगा। अब क्या नंबर बच गया इसका 4 कितना है बताइए 13 का स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस 5 के स्क्वायर। ठीक है कितना होगा 169 प्लस 144 अरे बराबर ना होगा भाई, फिर प्लस में 25 दोनों आ गए समान 169 बराबर कितना 169 डायरेक्ट लिख दो। कर्ण बराबर कितना हो गया 13, बस हो गया। समझ आए? इस तरह से ट्रिपलेट निकाल लेंगे। ठीक है आई सब्जेक्ट में पूछेगा तब माइंड में करना है, माइंड में इतना करने नहीं जाना है। ठीक है ना, इसी पता चल जाएगा। ठीक है आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से वही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कितना निकलेगा आप लोग कितना 4 और 5 देखेंगे हम लोग। तो पढ़िए 4 चलिए बा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 पढ़िए 4 बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछता ही है, दोनों में से एक कोई रहता है 4 और 5 में से। ठीक है पिछले बार लगता है 4 पूछ दिया। कह रहा है कि ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज है समकोण भी है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा राइट। चलिए तो पहले बनाइए फिगर। ठीक है बना लिया, सी समकोण है ना, तो ए बी सी हो गया। तो बोला करती कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो लिखिएगा दिया है कथी, ठीक है चलो लिखेंगे दिया है कथी बुआ, दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक हम लोग लिख दे भाषा में समकोण समद्विबाहु है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बुआ ध्यान रखो जिसमें कोण सी कथी है 90 डिग्री, जिसमें कोण सी बराबर कितना 90 डिग्री। तो सिद्ध करे के बाद ध्यान रखो हल्ला ना करो, ध्यान रखो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कथी सिद्ध करना है देखिए तो हाँ ए बी के स्क्वायर बराबर कथी 2ac स्क्वायर, ये ना सिद्ध करना है। बोलिए प्रमाण समझिए, नहीं देख रहा है सब कुछ नहीं देख रहा है, समकोण है बना दो भाई इसे। ठीक है अब कोई दिक्कत। अच्छा हम लोग जानते हैं त्रिभुज कथी में ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि यदि समकोण देले है कथी देले है समकोण देने तक कुछ जानते हैं ना, कथी जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर, कर्ण कथी है ए बी स्क्वायर बराबर कथी लंब के मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, पाइथागोरस से ना कहता है एसी इसमें कर्ण कौन होगा ये नहीं होगा, हाई के स्क्वायर बराबर हाई प्लस हाई हो जाएगा, हाई प्लस हाई। अच्छा एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए चूंकि कथी है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है यानी इसमें जो है दो को भुजा ही बराबर होगा, तो हाई कर रहे तो ये तो थोड़ा ना बराबर हो जाएगा, तो कौन बराबर हो जाएगा ई और ई बराबर भी है, अर्थात यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जिसमें इतना बराबर इतना तथा तथा
AC बराबर कथी हुआ, AC बराबर कथी BC, ये भी लिख देंगे। ठीक है, आइए अब देखिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कथी, लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर, यानी AB बराबर हो जाएगा AC प्लस कथी, AC के स्क्वायर प्लस कथी BC के स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है? इसको कहेंगे जस के तस रहोगा तू, इसको कहेंगे AC भैया AC रहो, आप BC के जगह पे AC लिख सकते हैं। देखो तो BC का AC लिख सकते हैं, कहेगा बिल्कुल AC का स्क्वायर तो AC कथी कर लेता, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि AC बराबर कथी था BC, कथी था दिया। ठीक है, अब कहिएगा हो गया साबित, AB स्क्वायर बराबर कथी AC, एगो AC कैगो AC 2AC स्क्वायर, हो गया साबित। आए चलिए इसके जैसा ही अगला क्वेश्चन जस्ट मिलता जुलता है, उतारिए 2 नंबर के क्वेश्चन है नहीं है, वो आप लोग से भी नहीं होगा, हम कर देंगे, उतारिए। चलिए हो गया। अब इसी के जैसा जो है क्वेश्चन 5 में पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि त्रिभुज इसमें बोला ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AC बराबर BC है, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी इसमें समकोण दिले था, समद्विबाहु था, समकोण भी दिले था, साबित कथी करना था AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इस बार कथी दे, ये चीज दे दिया है, इस बार ये दे दिया है, तो साबित कथी करना है कि ये जो है समकोण त्रिभुज है, ये है ना। पढ़ लो एक बार गौर से, पढ़ लिया। हाँ देखो कि ABC एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, यदि हाई बराबर हाई तो हाई बराबर हाई सिद्ध कीजिए। तो लिखिए फिगर हम बना देंगे, ई नहीं देंगे, फिगर तो यही बनेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 कर देंगे और लिखेंगे दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसको मिटा दे बुआ, ABC क्या है, हाँ ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। थोड़ा सा हम काम चेंज कर रहे हैं, हाँ इसको मिटा दे पूरा अच्छा से ना, अच्छा रहेगा ना। चलिए अच्छा से मिटा देते हैं तो अच्छा से साबित हो जाए। लिखिए तो दिया है ABC एक कथी है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिसमें हाई और हाई कथी है बराबर, अर्थात AC बराबर कथी है BC। ये दिले भी क्वेश्चन में देखिए तो AC बराबर BC के नहीं गया हो, हाँ दिले है ना। तो कथी करना है, सिद्ध करना है, कथी करना है बुआ। अच्छा और भी कुछ दिले है, और भी दिले तथा, है ना, तथा AB स्क्वायर बराबर कहते 2AC स्क्वायर, ये भी तो दिले है ना बुआ, दिले है ना रे। तो सिद्ध करना है, कथी करना है बुआ, सिद्ध करना है कि कोण C बराबर कथी 90 डिग्री, अर्थात समकोण है ना। चलिए आइए अब देखिए, आए तो समकोण थोड़े नहीं दिया से बना देंगे हम लोग, समकोण दिया रहता है तब ना बनाए, हाँ तो मिटाए नहीं तो समकोण दिले नहीं है, वो साबित करना है। आइए समझते हैं इसको, बुआ ध्यान दो, बउआ सा ध्यान दो, देखो देखो ना बुआ, ए बउआ तुझे राइटिंग मत लिखो, एक लाइन के काम है तो खत्म ही हो जाएगा, लिखते लिखते ही रह जाएगा, इसलिए राइटिंग मत करना पगला। देखो चूंकि AB स्क्वायर बराबर कथी दे 2AC स्क्वायर दिले है, बोलो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए AB स्क्वायर बराबर कथी AC स्क्वायर प्लस कथी BC स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब तू सब कहेगा ये देखो ना, ये पाइथागोरस का विलोम न लग रहा है कि ई देता था, है ना, ये दिया था ना पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम में दिया था ना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में है ना, समकोण त्रिभुज में क्या था भूल रहे भाई, हाँ समकोण त्रिभुज में पहली भुजा का, सुनो समकोण त्रिभुज में क्या था, एक भुजा का कर्ण का मतलब एक भुजा का स्क्वायर जो है शीर्ष दो भुजा के बराबर के कथी था बराबर था, तो पहली जो भुजा था समकोण, पहली भुजा का समकोण कथी होता था समकोण होता था ना। इसमें क्या दिया है, इसमें जो है एक भुजा का वर्ग दिया है भाई, एक भुजा कथी स्क्वायर दिया है, एक भुजा का वर्ग दिया है, शेष दो भुजा के बराबर के कथी है बराबर है, तो ये चीज है थेस बोलते हैं। पाइथागोरस के विलोम से कथी हो जाएगा, इसका पहली भुजा का समकोण समकोण नहीं हो जाएगा, पहली भुजा कौन है इसमें देखो ये ना है, इसका समूह कोण ये ना है, कथी हो जाएगा समकोण हो जाएगा। तो लिख देंगे कथी पाइथागोरस के विलोम से, कथी के पाइथागोरस के कथी से विलोम से, कथी हो जाएगा कोण C बराबर कितना 90 डिग्री। ठीक है समझ में आ गया।
ये हो गया साबित। बस इतना ही काम था, इसलिए तो बोल रहे थे रुको 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 रुको। और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को करेंगे द एंड। ठीक है, त्रिभुज हो गया समाप्त। जो भी हाँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने करा दिया है। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव इसका पूरा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो, जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछ लेना। इस चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो बचा खुचा ऑब्जेक्टिव हो उसको देख लेंगे और नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7वां। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति।